बरेली से खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के विधायक शहजुल इस्लाम के बिगड़े बोल। जी हां, आवाज निकली तो बंदूक से धुआं नहीं, गोलियां निकलेंगी। वो दिन चले गए जब सदन में तानाशाही चलती थी। अब एक मजबूत विपक्ष है, सदन से लेकर सड़क तक लड़ने का काम करेंगे। सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शहजुल पहुंचे थे और इस दरमियान आपको बता दें, उनके बिगड़े बोल सामने आए हैं। उनकी इस तरह की बातों से सीधे तौर पर आपको ये बता दें कि सौहार्द को कहीं ना कहीं एक बार फिर से बिगाड़ने की कोशिश का आरोप लग रहा है। बरेली से ये बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के विधायक शहजुल इस्लाम के बिगड़े बोल। आवाज निकली तो बंदूक से धुआं नहीं, अब गोलियां निकलेंगी। वो दिन चले गए जब सदन में तानाशाही चलती थी, लेकिन अब मजबूत विपक्ष के तौर पर हम वहां मौजूद हैं और अब सीधे तौर पर उन्होंने चेतावनी दे डाली है। समाजवादी पार्टी के विधायक शहजुल इस्लाम के बिगड़े बोल सामने आए हैं बरेली से। आवाज निकली तो बंदूक से गोली निकलेगी, अब धुआं नहीं निकलेगा। वो दिन चले गए जब सदन में तानाशाही चलती थी, जब विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता था, लेकिन अब आवाज निकलेगी तो बंदूक से धुआं नहीं, गोली भी निकलेगी। एक मजबूत विपक्ष के तौर पर हम हैं, सदन से लेकर सड़क तक लड़ने का काम करेंगे। हालांकि ये बातें ठीक थी कि सदन से सड़क तक वो जनता के हित के लिए लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि अब आवाज अगर निकली तो फिर बंदूक से धुआं नहीं, गोलियां निकलेंगी। वो दिन दूर नहीं है जब हम लड़ाई लड़ेंगे लोगों की, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो दिन चले गए जब विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता था। आज हम लोगों की अच्छी संख्या है विपक्ष के अंदर, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी नेता प्रतिपक्ष हैं। तो आज अगर मुख्यमंत्री होने के नाते, नेता सदन होने के नाते योगी अगर अपशब्द कहने का काम करेंगे तो हम लोग भी चुप बैठने का काम नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ जवाब देने का भी सदन में काम करेंगे। क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान कर दिया कि हम समाजवादी लोग सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेंगे और सदन के अंदर भी सरकार से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो परेशान होने की या निराश होने की जरूरत नहीं है। वो दिन चले गए जब उनकी तानाशाही चलती थी। एक मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है और एक हमारे भारतीय अजीज नेता जो कि बब्बर शेर है अखिलेश यादव, वो भी आपके सामने। तो अगर उसके मुंह से भी अगर आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आधी सुई धुआं। तो बरेली से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक के बिगड़े बोल सामने आए हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक शहजुल इस्लाम के बिगड़े बोल और एक बार फिर से सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। आवाज़ निकली तो बंदूक से धुआं नहीं, गोलियां निकलेंगी, ये कहते हुए नजर आए। अब वो दिन चले गए जब विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता था। मजबूत विपक्ष के तौर पर हम लड़ाई लड़ेंगे और आवाज़ अगर निकली तो फिर अब बंदूक से धुआं नहीं निकलेगा, गोलियाँ निकलेंगी। सदन से लेकर हम सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे। ये सब कुछ ठीक था। जनता के हित के लिए एक मजबूत विपक्ष के तौर पर लड़ाई लड़नी चाहिए, सड़क से सदन तक लड़नी चाहिए, लेकिन ये सीधे तौर पर एक बड़ी चेतावनी दे दी गई कि अब बंदूक से धुआं नहीं, गोलियां निकलेंगी। भीम मनोहर संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं बरेली से। मनोहर, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं शहजुल इस्लाम, इनके बिगड़े बोल सामने आए हैं। अब बंदूक से धुआं नहीं, गोली निकालने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सुनील जी, मैं बताना चाहूंगा ये स्वागत समारोह था जहां पर समाजवादी पार्टी के जो विधायक जीत के आए थे उनका स्वागत समारोह था। उसी दौरान ये विवादित बयान आया। साफ तौर पर जो विधायक द्वारा निशाना साधा गया वो यूपी के सीएम के ऊपर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा, जिस तरीके से विधायक ने कहा कि अब बात मजबूती के साथ होगी, सापा मजबूत तौर पर विपक्ष के रूप में उभरा है, ये इसी तरीके के सारे बयान दिए गए थे। जी सुनील, इस पूरे मामले का संज्ञान लिया गया शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा? इनको कुछ हिदायत, चेतावनी दी गई? पार्टी के द्वारा कोई संज्ञान लिया गया? नहीं सुनील जी, जिस तरीके से जो बात आई है, अभी तक जो बात निकल के आई है उस पर प्रशासन गंभीर है और उम्मीद ये की जाना चाहिए कि आज हो सकता है कि इस पर आगे की कार्रवाई हो गई। जो भाजपा के बड़े नेता हैं वो पहले भी कह चुके हैं कि इस मामले पर कार्रवाई होगी। जी, कार्रवाई होगी ये बात कही गई है, लेकिन अभी तक नहीं कहा गया। इस दरमियान विधायक जी से बातचीत हुई, क्या दलील दी फिर उन्होंने?
देखिए, अभी अभी इस संबंध में जिस तरीके से ये मामला उभरा है और विधायक ने अभी तक संपर्क नहीं साधा है, और हम लोग खुद चाह रहे हैं कि वो अपनी बात हम लोग के सामने रखें कि जो बयान दिया है, क्या उस बयान के क्या निकल रहे हो या फिर दो मतलब निकल रहे हो, कम से कम सफाई तो वो दे। और उम्मीद ये की जाना चाहिए कि दोपहर तक शायद वो इस मामले पर मीडिया के सामने बोलेंगे। जी बिल्कुल। इस पूरे मामले पर अभी तक कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं विधायक भी, लेकिन इस पूरे मामले ने देखा जाए मनोहर तो फजीयत करा दी पार्टी की भी, और ऐसे बयानों से तो अमूमन बचना चाहिए। जब आप इस तरह की बयानबाजियां करते हैं तो जाहिर तौर पर आप अपने आप को तो जनता की नज़र में सुर्खियों में लाते ही हैं, बावजूद इसके पार्टी भी कटघरे में खड़ी हो जाती है मनोहर। जी बिल्कुल। इस तरीके के जो बयान बहादुर आते हैं वो कुल मिला के पार्टी का नुकसान करते हैं। चुनाव की बात कर ली जाए, चुनाव में भी कुछ समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने इस तरीके की बात कही थी, उसका नुकसान हुआ। वहीं बात पूरे चुनाव की कर ली जाए तो पक्ष विपक्ष दोनों ने एक दूसरे पे आरोप लगाए, लेकिन चुनाव खत्म हो चुका है, तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी और बन जाती है। वो माहौल दूसरा था और आज का माहौल दूसरा है, तो ऐसे में बड़े सोच समझ के बोलना चाहिए था। जी सुनील जी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सोच समझ के बोलना चाहिए था, लेकिन शायद इस कदर बातें कह के वो अपने आप को सुर्खियों में लाना चाहते थे, या फिर ये कहा जाए कि राजनेता कई मर्तबा सस्ती लोकप्रियता के लिए भी इस तरीके की बयानबाजियां कर देते हैं। और जहां एक तरफ कानून का राज स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, तो वहीं अब बंदूक और गोलियों की बात कह के विधायक जी अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि हम जनता की लड़ाई बखूबी लड़ेंगे। मनोहर, ये सब कुछ ठीक है, एक मजबूत विपक्ष है, लेकिन सदन से सड़क तक आप जनता के मुद्दों को लेकर लड़िए। लेकिन ये किस परिवेश में, ये किस मतलब से कहा गया कि अब बंदूक से धुआं नहीं गोली निकलेगी? देखिए, साफ तौर पर जो मेरा जो मानना है उसमें एक मैसेज देने की बात छिपी हुई थी। नेताजी शायद इतने बड़बोल बोल गए कि उन्हें बातों बातों में कुछ ऐसी बात निकल गई जो नहीं बोलना चाहिए था। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोहर तमाम जानकारी के लिए।